क्लास D1K5 का एक एम्पलीफायर बोर्ड जो कि आपको आउटपुट देगा अराउंड 1000 वॉट्स की एट 2 ohms। और इसमें जो हमने इनपुट वोल्टेज देना है वो हमने देना है 70070 AC फ्रॉम ट्रांसफार्मर, जो कि आपका कन्वर्ट होके अराउंड 94094 आपका बन जाएगा इन DC वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो 110। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो रजिस्टर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं PCB बोर्ड में। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे 4148 डायोड हम लगा रहे हैं। सो हमारे 4 डायोड यहाँ पे लगेंगे 4148 के। और ये जो PCB ये मैंने मंगवाया था फ्रॉम JLC PCB। हालांकि इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एक हमारे इंडोनेशियन ब्रदर ही हैं, लेकिन जो अभी यहाँ पे ये एक तरह से एक प्रिंट ये निकाला गया है, ये हमारे किसी इंडियन भाई ने निकाला है। और जिनका यहाँ पे कंपनी का नेम यहाँ पे मेंशन है ऑडियो एक्सट्रॉनिक्स। और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं हमारे 4148 डायोड, जो कि एक जेनर डायोड है। तो 3 डायोड्स हमारे यहाँ पे लग गए हैं। ये हमारे स्पीकर प्रोटेक्शन एरिया है। और इस PCB की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि ये हमारा इनबिल्ट एक स्पीकर प्रोटेक्शन की सर्किट भी इसमें प्रोवाइडेड है। एंड इसमें जो हमारी इनपुट वोल्टेज हमारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट सेक्शन जो हमारी बाइसिंग सेक्शन है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट जो इनपुट है वो आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं क्वार्टर वॉट में, हाफ वॉट में और 2 वॉट में मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दिए हैं पहले से ही। ये हमारे यहाँ पे 6 वोल्ट के डायोड है, 6.2 वोल्ट के डायोड है। जेनर डायोड जो हमारे लगेंगे ये 12 वोल्ट के जेनर डायोड है। सो हम यहाँ पे एक बार प्लेस करेंगे राइट अपने PCB बोर्ड में। तो ये इनकी प्लेसमेंट यहाँ पे जा रही है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी यहाँ पे थोड़ा सा सेव हो। और जो कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट है वो आपको जस्ट यहाँ पे देखनी है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे कैसे प्लेस किया जा रहा है। इसमें क्लास D1K5 में मेजरली जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे देखी है कि हमारे काफ़ी भाई बंधु हैं जो कि हमारे YouTube चैनल पे जिनकी वीडियोस भी अपलोडेड हैं, लेकिन उनकी पूरी करेक्ट और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड या तो हो सकता है कि वो मिस कर दे रहे हों राइट प्रोवाइड करने में, या वो दे नहीं रहे हों। तो ऐसा है कि ये PCB एक काफ़ी गंभीर एक विषय है, क्योंकि इसमें जनरली होता क्या है कि अगर आप कंपोनेंट सही सभी प्लेस करते भी हैं और लेकिन आपकी क्वालिटी अगर अच्छी वैसी नहीं होती तो हो सकता है कि आप आने वाले समय में आपको काफ़ी परेशानियां जो है ये पेश करें। और ये हमारे यहाँ पे डायोड्स हैं, ये 58195 के हमारे हाई फ्रीक्वेंसी ये डायोड्स हैं जो कि हमें यहाँ पे लगाने हैं। अगर आपके पास ये डायोड नहीं है तो इसकी जगह आप 4148 का जो डायोड है वो भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही कि आप ये वाला जो डायोड है आप ये यूज़ कीजिए, क्योंकि इसकी स्विचिंग की जो फ्रीक्वेंसी ये काफ़ी बढ़िया है और इसीलिए यहाँ पे एक यूज़ होते हैं। तो ये आप 4007 के डायोड के जैसा ही इसकी लुक होती है, लेकिन जस्ट मेक श्योर कीजिएगा कि जो 4007 डायोड है वो आप यहाँ पे ना लगाएं, क्योंकि वो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है और वो आपका काम नहीं करेगा। और ये हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट में ये हमने यहाँ पे 22K का ये हमारे रजिस्टर लगाया है, ये 1 वॉट में। आप चाहें तो यहाँ पे 10K भी लगा सकते हैं, 15K भी लगा सकते हैं। बट हाँ मेक श्योर कीजिएगा कि ये आपका 1 वॉट हो या 2 वॉट हो या 5 वॉट हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप यहाँ पे क्वार्टर वॉट लगा देते हैं तो वो आपके यहाँ पे जलने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। सो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है 2N5401 जो कि हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं बाइसिंग सेक्शन में। ये हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स हैं BD 140 और 139 जो कि हमारे मॉसफेट्स को ड्राइव करते हैं। सो लगाते हुए इनकी आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है कि इनका जो बेस कलेक्टर और मीटर है ये प्रॉपर और सही जगह पे लगे, क्योंकि अगर कहीं ये इंटरचेंज हो जाए तो ये काम भी नहीं करेंगे और प्लस आपकी पूरी सर्किट यहाँ पे डैमेज हो जाएगी। और एक बात का आपको खासकर यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आप PCB बोर्ड अगर आप क्लास D किसी भी प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन में आप यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो ये PCB है ये आपका ग्लास इपॉक्सी हो
क्योंकि आजकल यूट्यूब में काफ़ी आपको बोर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पे काफ़ी सारे जो बंदे हैं वो यहाँ पे दावा करते हैं कि उनके PCBs काफ़ी अच्छे हैं, मैन्युफैक्चर्ड हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो आपके स्टार्टिंग में एक सोल्डर में 2 सोल्डर में तो चलो वो आपके काम करेंगे, लेकिन जब वो रिपेयर का समय आता है तो उस समय होता क्या है कि उनके जो प्रिंट है वो उखड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये हमने अभी यहाँ पे रेजिस्टर्स और डायट्स हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए। सो अभी हम इन्हें सोल्डर करेंगे। सोल्डर करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले यहाँ पे ब्रश से लेके जो आपकी पेस्ट है वो आप एक बार यहाँ पे ब्रश अप कर लें, ताकि जो आपका सोल्डर है वो बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी वे में यहाँ पे एक तरह से लगता है। सो अभी मैं आपके लिए यहाँ पे जो वीडियो है थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि जो आपका मेजर एरिया है कवर अप का वो यहाँ पे हो जाए और वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी ना हो। सो अभी ये हमारे पास यहाँ पे 5 रजिस्टर्स हैं 2N5551 के, जो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे अभी अपने स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट में। और इन्हें भी लगाते हुए आपको पोलैरिटी का हमेशा ध्यान रखना है कि हम इनका जो एमिटर बेस कलेक्टर है वो बिल्कुल सही जगह प्रॉपर ये लगे, क्योंकि अगर आपका वो कहीं इंटरचेंज हो जाता है तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा आपका कंपोनेंट। और इसमें दोस्तों ये जो सर्किट है एक बहुत ही बढ़िया एक सर्किट है, जिसमें कि आपको एक काफ़ी अच्छी आउटपुट मिलती है। और प्लस अगर आपके पास इनके अगर मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि अगर अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि जो आपके मॉसफेट्स हैं चैनल, तो वो आप इसमें कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 2N राइट, इसमें आपको सॉरी IRV 250, 260, 45, 68, 46, 68, 42, 27 आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी अगर आप इसमें मॉसफेट लगा रहे हो उसका हमेशा ही आप पेयर लगाएं, क्योंकि पेयर में ही ये काम करेगा। अगर आपका एक मॉसफेट कोई अलग नंबर का है, दूसरा मॉसफेट अलग नंबर का है, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। PCB को असेंबल करते हुए आपको खासकर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, जो आपके पास टूल्स हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि टूल्स अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो कोई भी अगर आप PCB यहाँ पे असेंबल करते हैं तो PCB असेंबल करने में तो समय देखिए लगता ही है, और लेकिन वीडियो जो बनाने में और एडिट करने में समय वो भी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होता है। सो आपकी यहाँ पे जस्ट एक रिक्वायरमेंट है राइट कि आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें और यहाँ पे लाइक का बटन दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कुछ आपको रोचक और अच्छी वीडियोस आपको आने वाले समय मिले, ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में मिले जो कि काफ़ी यूज़र्स चाहते हैं कि वो उन्हें देखने को मिले, और लेकिन वो ऐसी वीडियोस यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है। और अगर आप देखोगे तो ये जो सर्किट एक बहुत ही बेहतरीन सर्किट है, जो कि हार्डली आप विदिन 1500 में आप अपने घर में ही बना सकते हो, और जिनका अगर आप मार्केट में प्राइस देखोगे तो मार्केट में आपको कम से कम नहीं होगी 3000 से ऊपर की आपको ये सर्किट मिलेगी। इसमें जो मेन रोल प्ले होता है इस चिप में, वो मेन रोल आपका प्ले होता है कोर के ऊपर ही सभी सारी जो गेम है वो चलती है। इसमें जो मेन हम कोर यूज़ करेंगे वो हमारी एर्मोर कोर है, जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं। काफ़ी हमारे यूज़र्स हैं माइक्रोमेटल कोर्स भी इसमें यूज़ करते हैं राइट। और इसके अलावा जो काफ़ी मार्केट में अवेलेबल नंबर्स की कोर होती हैं जो कि हमें यूज़ होती हैं, लेकिन आर्मोर कोर इसमें सबसे बढ़िया और बेस्ट होती है, जिसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एक काफ़ी होता है। सब्सक्राइब करें, और यही जो ग्लास लाया यार सब्सक्राइब है एक यूट्यूबर को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करता है। सो मैं थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ वीडियो यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर विजन में ये आपको चीज़ें जो वो आपको इजीली थोड़ी सी पता लग पाएँ। तो ये देखिए जो कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर्स, डायट्स और बस आपके जो कुछ कैपेसिटर्स हैं वो आपके ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस कर दिए गए हैं। इसमें और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आगे चलते ही आप मेरी वीडियो को देखते जाइए, ताकि इसमें कंटिन्यू कीजिए और आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ताकि इसमें आप कोई भी चीज़ आप इम्पोर्टेंट आप मिस ना करें। तो ये हमारी यहाँ पे LEDs है जो कि यहाँ पे प्लेस हो रही है, ये हमारी पिंक की LED है, और तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस किया ताकि जो क्लिपिंग प्रोटेक्शन है वो आप यहाँ पे देख पाएँ।
आपकी जो वीडियो जो आपकी साउंड है वो जब यहाँ पे क्लिक करना स्टार्ट करेगी तो ये एलईडी वहाँ पे बंद है। ये हमारी ऑन की है, इसकी सर्किट ऑन है तो आपको ये इंडिकेट कर पाएगी कि ये अपनी सर्किट ऑन हो चुकी है। और अभी ये हमारी बाइसिंग एक एलईडी यहाँ पे लगा है जो कि हमारी बाइसिंग वोल्टेज में रिप्रेजेंट करेगी कि जब आप यहाँ पे कितना वोल्ट इनपुट देंगे तो आपको यहाँ पे एक तरह से इसके जो सिग्नल है तो आपको उसमें इनपुट देगा कि हमारी बाइसिंग में वोल्टेज आती है। ये हमारे प्रोटेक्शन की एलईडी लगी है इनका स्पीकर प्रोटेक्शन, और ये हमारे सिग्नल की यहाँ पे। और इसमें खासकर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो आप यहाँ पे 12 वोल्ट की इनपुट वोल्टेज आप प्रोवाइड करें वो कम से कम नहीं तो आपकी 1 एम्पेयर हो। ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे 5 एम्पेयर होनी चाहिए, 10 एम्पेयर होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। इसमें आप 1 एम्पेयर से लेके आप 2 एम्पेयर आप मैक्सिमम यूज़ करें और उसमें आपकी जो सर्किट है वो बेहतरीन काम करेगी। ये हमारे यहाँ पे कैपेसिटर्स हैं, मेरे पास यहाँ पे 63 वोल्ट 100 MFD के कैपेसिटर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। बट एज़ पर जो रिक्वायरमेंट है इस किट की, इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप यहाँ पे 25 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट भी, इवन 25 वोल्ट भी आप यहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं 100 माइक्रोफैराड में लगा सकते हैं, क्योंकि इस सेक्शन में जो यहाँ पे वोल्टेज होता है वो बनता है जस्ट अराउंड 6.2 वोल्ट से मैक्सिमम। ये हमारे पास पॉलिस्टर कैपेसिटर्स है जो कि मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ये है 104 kpf में, ये हमारे फिलिप्स के कैपेसिटर्स हैं और ये भी हमारे 104 kpf के कैपेसिटर्स हैं। सो ये फिलिप्स के कैपेसिटर्स आजकल मार्केट में जल्दी और इजीली अवेलेबल नहीं है। ये मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स पड़े हुए थे जो हमारे पॉलिस्टर कैपेसिटर्स हैं, ये मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। और ये जो वोल्टेज है आपको कम से कम नहीं भी तो यहाँ पे 250 वोल्ट के कैपेसिटर्स रखने हैं, क्योंकि मेक श्योर करें कि अगर आप यहाँ पे कम वोल्टेज के अगर आप यूज़ करते हैं तो वो जल्दी यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस हैं। क्योंकि इसमें देखिए जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे कोर जो आपको लगानी है राइट, वो आपकी एक आर्नोल्ड कोर होनी चाहिए राइट। यहाँ आप यहाँ पे मेटल कोर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोमेटल की कोर्स। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपकी जो यहाँ पे कैपेसिटर्स हैं वो आपके ओरिजिनल और बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए पॉलिस्टर कैपेसिटर्स, क्योंकि एक तरह की करेक्शन कैपेसिटर्स होते हैं। और अगर कुछ भी अगर ऊंच नीच हो जाती है आपकी किट में तो जो मेनली यहाँ पे डैमेज होते हैं वो आपके पॉलिस्टर कैपेसिटर्स ही चेंज होते हैं। इनकी वैल्यू बहुत जल्दी चेंज होती है और एक बार अगर वैल्यू इसकी चेंज हो जाए तो उसमें आपकी जो किट है उसका प्रॉपर आपको वैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे प्लेस कर लिए हैं पॉलिस्टर कैपेसिटर्स। इसकी थोड़ी सी वायर टेढ़ी हुई थी, मैं थोड़ी सही कर रहा हूँ। ये हमारा प्लेस हो गया 104 kpf में पॉलिस्टर कैपेसिटर। और दोस्तों यहाँ पे जो एक यहाँ पे रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर्स यहाँ पे जो हमने लगाए हैं राइट, अगर आप वो देखोगे तो वो यहाँ पे आप 4K 7 से लेके आप 10K तक आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ कैपेसिटर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ये है 10 माइक्रोफैराड में 25 वोल्ट, या आप 63 वोल्ट में तक भी आप लगा सकते हो, ये आपके काम करेंगे। अब ये यहाँ पे जो मेन हमारे पॉलिस्टर कैपेसिटर्स हैं वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये हमारे मेन यहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं, फिल्टर कैपेसिटर्स एक तरह के, ये हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इनका जो बेसिकली रोल होता है ये 100 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड में है। इनका जो यहाँ पे मेन रोल होता है कि ताकि आपकी जो किट है वो एक तरह से हाइबरनेशन मोड में ना जाए। क्योंकि देखिए फिल्टर कैपेसिटर्स तो आप लगाएंगे राइट, मेन जो आपके लगते हैं 10,000 या 20,000 माइक्रोफैराड में, 63 वोल्ट या 80 वोल्ट में जो आपकी किट में वोल्टेज आप दे रहे हैं उसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है। और ये जो कैपेसिटर्स है यहाँ पे ये 100 से लेके आप 160 वोल्ट तक आप इसमें लगा सकते हो। इनका जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि ताकि आपकी जो किट है, अगर कहीं आपका फिल्टर कैपेसिटर अगर कोई डैमेज हो जाता है तो ये हाइबरनेट मोड में जाने से इसे बचाती है। तो ये हमने यहाँ पे कैपेसिटर्स भी हमने यहाँ पे प्लेस कर लिए हैं। तो नहीं खाते कुछ नहीं, वो बच्चे मतलब बोल रहे थे मुझे भी खाना, मुझे भी खाना, मुझे भी खाना, बोलने जा रहे हैं। तू देखा ना, तू देखा, तू बहुत ठंडी है। मैं ये
वीडियो आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका जो टाइम है थोड़ा सा सेव हो सके। और ये हम यहाँ पे कैपेसिटर्स अभी प्लेस कर दें क्योंकि हमारे कुछ रह गए थे। ये 10 माइक्रोफैराड में हमारे कैपेसिटर्स हैं। जगह अगर आपके पास 421 kpf अगर नहीं है तो आप इसमें इसकी जगह अगर आप 471 kpf है आप वो भी लगा सकते हैं, राइट, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही सही और बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करता है। और इनके साथ जो आपका एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है 10 वाट का, ये आप देख कीजिएगा कि आपका ये 1K में ये आपका 1 वाट में लगे, आपका 2 वाट में एटलीस्ट ये आपको लगाना है। ये हमारा 474 kpf 400 वोल्ट में हमने यहाँ पे लगाया है। और ये भी यहाँ पे पॉलिस्टर कैपेसिटर है। ये हमारे पास 105 kpf एक पॉलिस्टर कैपेसिटर है जो कि हमें यहाँ पे लगाना है। सो पॉलिस्टर कैपेसिटर्स जो यहाँ पे सब लगे हुए हैं, ये जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, मैरून कलर में, ये हमारे फिलिप्स के हैं। ये हमारे पास 104 के पॉलिस्टर कैपेसिटर्स हैं ये हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये 100 वोल्ट में तो मैं थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। और अब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे हमारे अगेन पॉलिस्टर कैपेसिटर्स जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे 102J और 103J वैल्यू में। तो दोस्तों ये हमारे ग्रीन कलर में ये कैपेसिटर्स आते हैं। आप चाहे तो कलर देखिए आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, रेड हो, ग्रीन हो, राइट इवन ब्लू हो। और लेकिन आपको जो वोल्टेज है बस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखिए जो इसका अभी ये इनपुट सेक्शन है इसमें आप 50 वोल्ट से लेकर आप 100 वोल्ट की आप इसमें जो पॉलिस्टर कैपेसिटर्स है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो इसका मेन ड्राइवर सेक्शन है वहाँ पे आपको जो वोल्टेज है उसका ध्यान रखना है, वो आपके कम से कम आपके नहीं भी तो 250 वोल्ट एंड अबव होने चाहिए एज़ पर योर वोल्टेज इनपुट। आप कितनी वोल्टेज आप इस किट में प्रोवाइड कर रहे हो। इस किट का एक बहुत ही बेहतरीन जो फीचर मुझे लगा है वो ये है कि एक तरह से ये आपकी टोटेम किट है। टोटेम किट यानी कि आप इसमें अपने मनचाहा अपना आप इसमें यूसेज इसका ले सकते हो। आप इसमें इनपुट जो इसकी वोल्टेज है आप 24 से लेके आप इसमें 110 110 वोल्टेज तक आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। मेन इसमें जो चीज़ आपको फॉलो करनी होती है वो है रिलेटेड टू एम्पेयर्स, कि आपके जो एम्पेयर्स होने चाहिए वो एटलीस्ट आपके इसमें नहीं भी तो आपके कम से कम 20 एम्पेयर तो एटलीस्ट आपके हों। क्योंकि अगर आप क्लास डी एम्पलीफायर अगर आप यूज़ कर रहे हो और उसमें अगर आप एम्पेयर्स आपके कम हैं, वोल्टेज आप भले ही इसमें 110 आप दे दो लेकिन उसमें आपको वो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगी। तो क्लास ए बी और क्लास डी में आपका फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे पल्स विद मॉड्यूलेशन के ऊपर काम होता है
और ये जो क्रिप्ट किट को अगर आप ड्राइव करना चाहते हो राइट इन अ बेटर वे, तो आपको यहाँ पे जो एम्पेयर्स हैं वो भी आपको आपको अच्छे यहाँ पे देने पड़ते हैं। अगर आपके एम्पेयर्स होंगे कम और वोल्टेज आपकी होगी ज़्यादा, तो उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। काफ़ी यूट्यूबर्स मैंने देखा है कि जो कि आपको चेक करके बताएंगे कि आप मल्टीमीटर आप उसके आउटपुट सेक्शन में लगाइए और वहाँ पे वोल्टेज चेक कीजिए और आपको वोल्टेज मिल रहे हैं राइट 48, 58 में भी 50 या वोल्टेज के अकॉर्डिंग, तो वो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि उसमें एम्पेयर्स वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो जस्ट वोल्टेज ही कैलकुलेट करते हैं। और जिसमें कि आपको ऑब्वियसली बात है जो उस किट का एक नेचर है उसके बेसिस पे ही आपको वो आउटपुट देगी। तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे प्लेस कर लिए हैं, ये हमारे अगेन PFs हैं। यहाँ पे आप 470 लगा सकते हो, आप 220 PF भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये हमने यहाँ पे लगा दिए। अब ये है हमारे पास एक हाई स्विचिंग बेस्ड ये डायोड है, ये है 460 तो ये आपको इसी वैल्यू में ही लगाने हैं। आप 460 भी लगा सकते हो, आप 860 भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो इनकी पोलैरिटी का आपको जस्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हमने प्लेस कर दिए यहाँ पे डायोड्स, और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डायोड्स हैं वो आपको ध्यान रखिएगा इनका पोलैरिटी का, क्योंकि इनकी पोलैरिटी अलग नहीं चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो काफ़ी जो नए हमारे जो दोस्त हैं वो जिस इस लाइन में वो आना चाहते हैं और उन्हें चाहिए कि उन्हें कुछ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो उन्हें इस चीज़ का काफ़ी एक बेसिक चीज़ का उन्हें ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखा तो यही जो चीज़ है वो आपकी पूरी किट यहाँ पे डैमेज कर सकती है। तो अभी हम यहाँ पे IC के जो बेसिस है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसमें दोस्तों 4 ICs का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एक है हमारा 4049 IC, एक है हमारा 2110 और 2 है हमारे TL07। यहाँ पे जो प्रिंट है यहाँ पे TL72 प्रिंट है, तो ये मिस्टेकनली यहाँ पे प्रिंट है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हमने बेसिस यहाँ पे अटैच कर दिए। बेसिस का फ़ायदा ये है कि आपका अगर IC मान लीजिए अगर कुछ डैमेज हो जाता है अगर किसी वजह से किसी कारण से भी, तो आप इजीली उसे आप निकाल के आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली IC यहाँ पे अगर सोल्डर आपने किया तो IC जो निकलना और बाद में लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने कहीं गलती से भी अगर आपका जो सोल्डर टाइमिंग है वो वहाँ पे आपकी अगर कहीं चेंज हुई तो वहाँ पे जो प्रिंट्स है वो उखड़ने के वहाँ पे डर रहता है, चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे TL71 के जो बेसिस है वो हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। हम यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे। सो अभी मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ अगेन आपके लिए। ये सोल्डर हो चुकी है किट और ये रही हमारी PCB बनके तैयार। और आप इसकी क्लॉथ देखिए, लुक देखिए इसकी इस PCB की। और ये हमारे कुछ कैपेसिटर्स रह गए हैं, ये 25 वोल्ट 100 MFD में है, जो कि हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट में। सो अगेन यहाँ पे एक चीज़ की पोलैरिटी का ध्यान रखना है, माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस वाले एरिया में आप लगाइए। तो जितने भी मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अगर सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन आगे कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो हमारे बिगनर्स हैं, उनके लिए ये मेरा चैनल एक काफ़ी अच्छा चैनल और कारगर साबित होगा। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया करके आप इस चैनल से जितना हो सके आप इसमें जुड़ें, ताकि काफ़ी आपको चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो कि आपको नॉलेज तो देते हैं लेकिन आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड नहीं करते। अब यहाँ पे ये हमारा हमारा यहाँ पे एक रिले है 12 वोल्ट में, और कंपनी ये लियोनी कंपनी है, काफ़ी एक अच्छी और बढ़िया एक कंपनी है। और अगर आप चाहते हैं इसकी जगह अगर आप कोई और डिफरेंट कंपनी का आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन एरिया में ये हमारा रिले यहाँ पे लग रहा है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं राइट किट में भी, तो वो आपका ये ड्राइवर यूनिट उड़ने से आपका बचा देगा। सो हमने यहाँ पे एर्नोल्ड कोर है, ये भी हमने यहाँ पे प्लेस कर ली है।
इसमें हमने 17 नंबर की 17 नंबर की तार की जो वाइंडिंग है वो अब हमने यहाँ पे की है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें 16 नंबर की जो गेज की वायर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो कोर है वो आपकी सिंगल कोर आप लगाएं, और एर्नोल्ड कोर अगर आपकी ओरिजिनल है तो आपकी वो सिंगल कोर में भी बहुत ही बेहतरीन काम करेगी, और प्लस आपकी वो गर्म भी नहीं हो। सो हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ये बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीसीबी की जो ऑलमोस्ट फिनिशिंग का काम है वो अभी जस्ट रह गया है, और बाकी जो टेस्टिंग की है वीडियो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अपलोड करूँगा।